हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 कराने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 11th जो 2025 का पेपर करवा रहा था मैं मैथ का, ठीक है, उसकी पार्ट 4th वीडियो है ये। ठीक है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में जो मैंने क्वेश्चन करा दिए थे वो थे लगभग 32 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा चुके थे। ये वाला क्वेश्चन हमने करवा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 33 करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद द मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बताओ। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि एन पासिस थ्रू दी 4 3 एंड -1 4। तो पासिस कहाँ से कर रहा है, 4 3 से और -1 और 4 से। तो देखो इसमें क्या करना होता है, एक बार 4 3 रखोगे, एक्स की जगह पर 4 और वाई की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह 3 रखोगे तो 9 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही जब -1 और 4 रखोगे, एक्स की जगह पर -1 रखोगे तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 रखोगे तो 16 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेट करने के लिए यहाँ देखो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 1 से ही रहने दो। तो इक्वेशन हो जाएगी 16 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ये तो एज इट इज़ है। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 16 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 256 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 16। अब क्या है कि साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 256 में से 9 माइनस हो जाएंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 247 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में ये माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 247 अपॉन में 15 इक्वल टू में बी स्क्वायर। तो ये होगी बी स्क्वायर की वैल्यू। अब बी स्क्वायर की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है, या सेकंड में कर देते हैं, पुट इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा इजी है। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 247 इंटू में 15 इक्वल टू में 1। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में ए स्क्वायर और ये प्लस वाली चीज़ उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा अपॉन में 247। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू में 247 में से 240 गया तो 7 अपॉन में 247। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 247 अपॉन में 7। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की आ गई और ये बी स्क्वायर की आ गई। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी 247 अपॉन में 7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू है 247, अच्छा ये 247, ठीक है, 247 और इंटू में 15 आ जाएगा इक्वल टू में 1। एलसीएम लेंगे 247 आएगा तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस का 15y स्क्वायर इक्वल टू में 247 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, इसको स्किप कर दें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी ये वाला क्वेश्चन भी डिलीटेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ना एपी का कंसेप्ट आ रहा है। बाकी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, S3 का फॉर्मूला, S2 का फॉर्मूला और S1 का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, डिलीटेड है, छोड़ दें। अगला है इसको 34 का कि ए बी सी आपके जीपी में दे रखा है, जीपी का पोर्शन आपका आ रहा है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। तो यहीं पर कर देते हैं। देखो ए जो है फर्स्ट टर्म है तो हम लिख सकते हैं A1 इक्वल टू ए है, और A2 क्या है हमारे पास B, उसको क्या लिख सकते हैं AR। A3 क्या है हमारे पास C, ध्यान रखना A3 क्या है C, थर्ड टर्म, तो उसको लिख सकते हैं AR स्क्वायर। और A4 क्या है हमारे पास D, जिसको लिख सकते हैं AR क्यूब। अब हमारे पास A स्क्वायर है तो A की वैल्यू क्या है A है, B की वैल्यू क्या है देखो AR, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर R स्क्वायर, C का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर R4, इस तरीके से हो जाएगा। फिर B का स्क्वायर A स्क्वायर R स्क्वायर, C का स्क्वायर A स्क्वायर R4 और प्लस D का स्क्वायर A स्क्वायर R6। साथ में इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, LHS को भी RHS को भी। तो ये AB है तो AB का मतलब है A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर R हो जाएगा। BC इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर R3 हो जाएगा, और CD इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर R5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो R2 और R3 प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और उसका होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अब इन सब में से कॉमन क्या बताओ, इन सब में से कॉमन क्या है A स्क्वायर, तो बचेगा क्या 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4।
इन सब में से कॉमन क्या है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, ठीक है। 6 है ना, 6 को 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ चुका है, 4 बचेगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें कॉमन देखो क्या है, ए स्क्वायर आर कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ आर स्क्वायर, क्योंकि आर कॉमन ले लिया है, और प्लस इसमें से आर कॉमन ले लिया तो, और ए स्क्वायर, तो ए तो गया, आर 4 बचेगा, ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर। तो देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A4R स्क्वायर, और ये दोनों डबल हैं तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका भी स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, इन दोनों पे आ जाएगा स्क्वायर, तो A4R स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मीन और वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 70 से 75 और 5-5 का गैप चल रहा है 110 तक। फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो इसमें मीन निकालने के लिए बोल रहा है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, पहले तो एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको। एक्स आई का मतलब क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल है इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 और 75 को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 70 और 75 को जब जोड़ेंगे तो 145 आएगा, 145 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 72.5 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर सब में 5-5 का गैप है तो 5-5 का गैप कर दो इसमें। और फिर क्या करना है कि इसमें एफ आई और एक्स आई करना है, तो एफ आई और एक्स आई का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 72.5 को मल्टीप्लाई 3 से, और इसका भी टोटल कर लेते हैं क्योंकि इसका ही मतलब होता है n। इसका टोटल आ रहा है 60, तो ये हो जाएगा 5465 डिवाइड बाई 60, तो इससे मीन आ जाएगा आपके पास, तो 5465 को डिवाइड कर दो 60 से, तो ये आ जाएगा 91.08 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मीन। अब मैं वेरिएंस का ना आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस का मीन का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे n, और इसका स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो मतलब फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना तो वेरियांस निकल जाएगा। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, आप खुद करके देखना। आधा मैंने करवा दिया, आधा मतलब जो कंसेप्ट है नॉर्मली समझा दिया, और फिर आपको क्या करना है कि एक्स आई माइनस मीन करना है। तो एक्स आई पहले, सबसे पहले क्या करोगे, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक्स आई माइनस मीन करना होगा और उसका स्क्वायर। जैसे कि एक्स आई क्या है आपके पास 72.5 है, तो 72.5 में से 91.08 को माइनस करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे। फिर ऐसे ही 77.5 में से इसको माइनस करोगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखोगे। फिर उसके बाद एक कॉलम और बनाओगे जिसको कहेंगे हम एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। मतलब जो भी टर्म आ रही है ये सारी, इनको मल्टीप्लाई करोगे किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो जो भी आएगा इसको करेंगे और फिर उसका टोटल करके और उसका डिवाइड कर देंगे एन से। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वेरियांस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना जरूर, मैंने हिंट दे दिया आपको। ठीक है, अगला है मीन और एस डी निकाल दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन का, जो कि है 40 और 5.1। तो मीन और एस डी दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमें मीन दे रखा है और पार्ट है, मीन दे रखा है 40, एस डी दे रखा है 5.1 और एन दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टूडेंट टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40। किसी स्टूडेंट ने गलती से 50 लिख दिया और जबकि लिखना कितना था, 40 लिखना था। ठीक है, तो जो गलत लिखा है उसे माइनस कर दो, जो सही लिखना था उसे प्लस कर दो। किसमें, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन इक्वल टू 40। एन कितना है हमारे पास, एन क्वेश्चन के अनुसार हमें 100 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4000। ठीक है, तो 4000 में ही गलती हुई होगी, 50 लिख दिया, 50 को माइनस कर दो और 40 को प्लस कर दो। ठीक, फिर ये हो जाएगा आपके पास 3990। तो ये आपके पास करेक्ट नंबर आ गए, ऑब्जर्वेशन आ गए। ठीक है, अब आपको करेक्ट मीन निकालना है। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो आपके पास 3990 है उसे डिवाइड कर दो 100 से, 39.9। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट मीन। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है करेक्ट। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको जो भी करेक्ट निकालना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट एस डी का जो स्क्वायर होगा वो रॉन्ग एस डी का स्क्वायर और माइनस डी का स्क्वायर अपॉन में एन होगा। डी का मतलब है डिफरेंस। करेक्ट एस डी निकालने के लिए रॉन्ग एस डी है हमारे पास 5.1, डी का मतलब है कि 50 और 40 का डिफरेंस कितना है, 10। तो यहाँ पर लिया जाएगा 10 का स्क्वायर, एन हमारे पास 100 है, ये दोनों कट के 1 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा सी डी मतलब करेक्ट सी डी एस डी, और ये हो जाएगा आपके पास 26.01 माइनस 1। तो करेक्ट एस डी हो जाएगा आपके पास रूट 25.01। अब इसका रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्स 5 के आसपास ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, करेक्ट एस डी हो गया आपके पास 5 यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ई। सेक्शन ई केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं 36 को, ध्यान से समझें, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। पी पॉइंट है ए बी, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, रेडियस आई एंड सेंटर ओ। गिवन दैट ए ओ पी इज एक्स एंड नाउ आंसर द बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए दे रखा है √3/2, तो मतलब ए मतलब इसकी वैल्यू √3/2 दे रखी है और बी की वैल्यू 1/2। तो देखो √3/2 का मतलब क्या है, ए का मतलब है एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई है ना, ए का मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कंसिडर की जा रही होगी, यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो ए है, यानी कि एक्स है, जो कि है √3/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो है 1/2 यानी कि वाई। बस समझ रही है, तो ए और वाई दे दिया हमें। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो एक्स ये रहा हमारे पास, जबकि हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और थीटा की जगह हम क्या ले रहे हैं, एक्स। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 1/2 और बेस है √3/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। तो एक्स की वैल्यू 1/√3 कब होगी, जब हमारे पास tan थीटा कितना होगा, tan थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 30 हो जाएगी, तो tan 30 आपके पास क्या होता है, 1/√3 होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट बोल रहा है एक्स की वैल्यू अगर हमें 2π/3 दे दी तो साइन एक्स क्या होगा, देखो यहीं करवा देता हूँ। साइन एक्स यानी कि साइन 2π/3,
साइन 2π/3 का मतलब है साइन पाई में से माइनस हो जाएगा π/3, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू ये होती है हमारे पास साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि साइन एक्स दे रखा है 1/2, कॉस एक्स दे रखा है 2/3, डू यू एग्री? चेक कर लेते हैं। अगर साइन की वैल्यू ये दे रखी है तो कॉस की क्या होगी, कॉस एक्स को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये हो जाएगा 8/9 का रूट, तो ये हो जाएगा 2√2/3। तो ये तो गलत आ रहा है, तो हम एग्री नहीं कर रहे। और बोल रहा है कि इफ डू नॉट एग्री गिव रीज़न योर डिसएग्रीमेंट, तो ये उसका रीज़न हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाले का आंसर ये हो जाएगा, और पहले थर्ड वाले का आंसर हमारा क्या है कि हम एग्री नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरीके से ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। अगली देखते हैं। In a factory, chairs are manufactured. The cost function given by CX 20x plus 400. चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कॉस्ट फंक्शन दे दिया आपको 20x प्लस का 4000, और RX यानी कि रिवेन्यू मतलब सेल दे दिया आपको कितनी 60x प्लस 2000। RX दे दिया 60x प्लस 2000, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक्स जो है नंबर ऑफ चेयर है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। पहला, हाउ मैनी चेयर एटलीस्ट मस्ट बी प्रोड्यूस टू मेक अ सम प्रॉफिट। सम प्रॉफिट यानी कि कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी चेयर बनानी है। तो देखो प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देना। रेवेन्यू मतलब जितने में बेचा है, कॉस्ट मतलब जितने में बनाया है। तो कम से कम जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए, और 0 के बराबर आनी चाहिए कुछ प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो RX है हमारे पास 60x प्लस 2000 माइनस CX है हमारे पास 20x, और बाहर माइनस है तो अंदर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा 4000, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये 60 और माइनस का 20 हो जाएगा 40x, और ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 2000। तो ये उधर चला जाएगा 40x इक्वल टू 2000, ये कट जाएगा 50 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50 यूनिट, यानी कि मिनिमम प्रोडक्शन आपको कितना करना पड़ेगा 50 यूनिट का, तब जाके कुछ प्रॉफिट आपका जनरेट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेक अ प्रॉफिट 1000 और मोर, हाउ मेनी चेयर शुड बी मेड। तो 10,000 चाहिए, तो सिंपल सा है, वही कंसेप्ट रहेगा ना। RX जो है किसके बराबर रहेगा, अब जैसे कि RX हमारे पास कितना निकल के आएगा था 40x आया था, तो 40x जो है वो कम से कम किसके बराबर होना चाहिए, 10,000 से बड़ा होना चाहिए और 10,000 के बराबर होना चाहिए। तो ये कट जाएगा कितनी बार में, ये कट जाएगा आपका 100 कट जाएगा इससे 4 से 2.5, 250 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कम से कम 250 होनी चाहिए या 250 से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट क्या होगा 10,000 या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38। इन द गिवन फिगर शिप इज सेलिंग along the line shown in figure, in its route is passes through the island A and B whose coordinate are 100 and 300 400 and 700, distance are in kilometer basis the जो भी है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। देखो यहीं से निकाल देता हूँ, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ए और बी तो दे ही दिया है हमें। ए दे दिया हमें कितना 100 और 300, और बी हमें दे दिया कितना 400 एंड 700। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y तो y रहता है, y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये x1 और y1 होता है, ये x2 और y2 होता है। तो y1 हो जाएगा हमारे पास कितना 300, और ये हो जाएगा 700 माइनस 300, कैलकुलेट कर सकते हैं अब आप, और ये हो जाएगा 400 माइनस का 100, और x माइनस x1 है हमारे पास कितना 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 300, और ये हो जाएगा 400 अपन में 300, तो 400 अपन में 300, 0 से 0 कट गए, x माइनस 100, 4 से 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस का 900, और ये 4x माइनस का 400, तो हो जाएगा 3y माइनस का 4x, और माइनस का 900 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 500 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन, ठीक है। दूसरे में बोल रहा है कि इफ द शिप इज सेलिंग 25 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम टेकन A टू बी। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड हमें दे ही रखी है क्वेश्चन में 25 है, तो हमें बस सबसे पहले क्या निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट
x2 माइनस x1, तो x2 कितना है हमारे पास, इधर से ही देख लो, x2 कितना है हमारे पास 400, 400 में से 100 गए तो 300, 300 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 700 में से 300 गए तो 400, 400 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और 4 जीरो 16 और 4 जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 2.5 लाख, और 2.5 लाख का रूट कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का रूट हो जाएगा आपका 500, 500, तो 500 आपका डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस है 500 और स्पीड है 25, तो ये कट जाएगा कितना आपका 20 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो टाइम लग रहा है वो 20 घंटे लगेगा ए से लेकर बी तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये केस स्टडी के भी कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम करवाएंगे 2024 वाला पेपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।